अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। ज़ी वक़ार सामीन हज़रात, शेख़ मुकर्रम ने थोड़े वक्त में बड़ी अहम बातें गोशगुजार कर दी। तो जो उन्होंने फरमाया है उसी की रोशनी में चंद एक बातें मैं भी आपके पेश खिदमत करता हूँ, और अल्लाह ताला से फिर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला हमें मरने के बाद अपनी जन्नत का मेहमान बनाए। आप जितने भाई मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इब्तदाई और तमहीदी तौर पर आपसे एक बड़ी अहम बात करता हूँ। आप ना अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा किया करें और बड़ा खुश रहा करें। क्यों? ये फितनों का दौर है, गुमराही का दौर है, शिरक का दौर है, बिदअत का दौर है, बदकारी और बेहयाई का दौर है। फितनों से दुनिया भरी हुई है। शुक्र इस बात का अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको मस्जिद वाला बना दिया। आपका कोई कमाल नहीं। दुआएं दें अपने माँ बाप को, दुआएं दें अपने उलमा को, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको अहलुल मस्जिद बनाया है, अहलुल तौहीद बनाया है, अहलुल ज़िक्र बनाया है, अहलुल सुन्ना बनाया है, अहलुल हदीस बनाया है, अहलुल सदक़ा बनाया है, अहलुल अफ़ाफ़ बनाया है। बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें। फ़ायदा ये होता है कि जब बंदा नेकी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है ना, ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है। अल्लाह फिर बड़ी से बड़ी नेकी करने की भी बंदे को तौफीक अता करता है। हमारे यहाँ शुक्र का कंसेप्ट पता क्या है? गाड़ी मिल गई है शुक्र अदा करो, पुत्र मिल गया शुक्र अदा करो, कोई 2 दिनार मिल गया शुक्र अदा करो। ओ बाबा, ये मस्जिद, ये तौहीद, ये तिलावत, ये सजदा, क्या ये टके रुपए दिनार इन नेमतों का मुकाबला करते हैं? वल्लाहिल अज़ीम बहुत शुक्र अदा किया करो। और इधर देखो, बड़े खुश रहा करो। नमाजें पढ़ते हो, बड़े खुश रहा करो। पाक बाज लोग हो, बड़े खुश रहा करो। गैरत वाले, पर्दे वाले, दीन वाले हो, बड़े ही खुश रहा करो। अल्लाह ताला तेरी मेहरबानी, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनस्सालिहीन। अल्लाह ये सब कुछ तेरी तौफीक से मुमकिन है, वरना बड़े बड़े लोगों की अकलों पे पर्दा पड़ा हुआ। हाजी साहब, इतना इतना गंदा लोग शिरक करते हैं और इतनी इतनी डिग्रियां हैं उनके पास कि जिन कब्रों पे कुत्ते पेशाब करते हैं ना, उन कब्रों पे जाके सजदा करते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग, मैं ये जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। जहाँ जाके परिंदे जानवर अपनी गिलासतें करते हैं ना, वहाँ पर वो जाके नजरों न्याज पेश करते हैं, चढ़ावे छाड़ते हैं। तो खुश रहा करें, आपके पास तौहीद है। ऐसी ऐसी गंदी बिदात है कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते, और शैतान के ऐसे ऐसे फहाशी के हथकंडे हैं कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो शायद कि मैंने ये पहली बात मुकम्मल कर ली है और आपने समझ भी लिया। मैंने ये बात की क्यों है हजरत जी? ये मैंने बात इसलिए की है कि मैं अक्सर नमाजी भाइयों को देखता हूँ, तो ईद परस्त भाइयों को देखता हूँ, दीनदार भाइयों को देखता हूँ कि वो ना नमाज की तौफीक मिल जाने पर, कुरान की तौफीक मिल जाने पर, पाक दामनी मिल जाने पर, सुन्नत मिल जाने पर ना खुश ही नहीं है। उन्होंने ज़हन बनाया हुआ है कि मैंने उस दिन ही खुश होना है जिस दिन मुझे दिनार बहुत ज़्यादा मिले। हालांकि सबसे बड़ा रिज़्क़ ये तौहीद है, सबसे बड़ा रिज़्क़ ये नमाज है। मुझे आप बताएं, आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, आपसे ज़्यादा कई नेकोकार हैं जो इस वक्त हस्पतालों में तड़प रहे हैं, और आप में से ज़्यादा भी उम्र रसीदा मेरे सामने बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हैं, चेहरे सफ़ेद हैं। अल्लाह जानता है किसी के दिमाग का ऑपरेशन है, किसी के दिल का ऑपरेशन है, हिरनियों का ऑपरेशन है। मैं समझता हूँ ये बेस है एक मुसलमान। अगर यही बात करके मैं बात ख़त्म कर दूँ तो मैंने आपके पास यहाँ आने का हक अदा कर दिया है। हर वक्त शुक्र की कैफियत में रहा करो
और हर वक्त खुश रहा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां नमाज पढ़ती हैं, मेरे घर में दीन है, हम जिक्र वाले लोग हैं। वरना कई दीनदार मस्जिदों मदरसों वाले यकीन करें इतनी बेकदरी करते हैं नमाज की, जिक्र की, सुन्नत की और दीन की कि उनको खुशी कोई नहीं है। बस टके, तनख्वाह, पैसा, जेब, बैंक बैलेंस कहाँ से लेना है, कहाँ देना है। उनकी खुशी पेड़ से शुरू होती है, जेब तक आती है, जेब से शुरू होती है, मार्केट में चली जाती है। चलिए अब बात का आगाज़ करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला तौहीद वाली नेमत, सुन्नत वाली नेमत, नमाज वाली नेमत, इस फितने के दौर में सजदे वाली नेमत, कुरान वाली नेमत, ज़िक्र वाली नेमत, अल्लाह हमें नेमतों पे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम बड़े खुश हैं। जो नमाज पढ़ के खुश नहीं ना होता, इधर देखो, उसको कभी खुशी नहीं मिलती। जो दीन की बात सुन के खुश नहीं ना होता, उस पर अमल करके खुश नहीं होता, वो कभी भी हलावतुल ईमान नहीं पा सकता। तो बाकी देखें जी, मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमेशा अपने अंजाम को याद रखें, अपने मरने को याद रखें। असल ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होनी, मज़ा उस दिन आना है जब हमने मरना है। ये जुमला आपके लिए बड़ा अजीब होगा, लेकिन मेरी तरफ देख के ये जुमला सुने और समझे। ये दुनिया दर्दों का नाम है, दुखों का नाम है। अगर आप माइंड ना करें तो ये दुनिया नमक हरामी का नाम है। जिनको आप सारी ज़िंदगी खिलाते पिलाते हैं ना, वो लम्हा भर में सब कुछ आपका खाक में मिला देते। ये दुनिया है, ये दुखों का घर है, दारुल फितन है, दारुल इब्तला। मरना जो है ना, मौत, आजी साहब, मज़ा उस दिन आना है जिस दिन मरना है। पर्दे उठ जाने हैं तो अल्लाह की जब मुलाकात होनी है ना, अगला जान जब आपने देखना, आपने कहना वाह 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 वाह, मैं कहाँ जेल में रह रहा था। लिहाजा कई लोग ना मौत से घबराते बड़े हैं, आप घबराया ना करें। मोमन की जो मौत है, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुलाकात का जरिया है। आप सोच भी नहीं सकते। और इधर देखो, मरने के बाद अल्लाह ने आपके लिए क्या कुछ तैयार किया। मिसाल के तौर पे एक बच्चा माँ के पेट में है, उसको मैं कैसे समझाऊंगा कि जब दुनिया में आओगे तो यहाँ पर फल होते हैं, फूल होते हैं, नहरें होती हैं, आबशारें हैं, यहाँ पर बहुत रिज़्क है, फल फ्रूट है। कैसे समझाऊंगा? वो नहीं समझ। वो दुनिया में आएगा, बड़ा होगा, सब कुछ देखेगा, तभी उसको पता चले। अब मैं आपको मरने के बाद की खुशियाँ कैसे बताऊं कि अल्लाह ने आपकी क्या मेहमान नवाजियाँ तैयार की। जन्नत की बहारें, जन्नत की खुशबुएं। अल्लाह ना करे अभी सांस की डोरी टूट जाए ना, हर वक्त तैयारी में रहा करो। ओ भाई, तैयारी में रहा करो। मोमन नहीं मौत से घबराता। हाँ, वो मौत मांगता नहीं, लेकिन वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे यही होता है कि ये मेरा असल घर नहीं है, ये सफ़र है, मंजिल मेरी मरने के बाद है, आगे है। लेकिन इंसान बहुत मौजी मिजाज है जी, बड़ा अजीब है। अगर वो याद रखता है तो छोटी छोटी बातों को याद रखता है अगर वो भूलने पे आता है तो अपनी मौत ही भूल जाता है, कब्र ही भूल जाता है, अंजाम ही भूल जाता है। और हाजी साहब, इस वक्त यही मामले हो गए। अक्सर लोग अपना मरना ही भूल गए, अक्सर लोग अपनी कब्र ही भूल गए। मट्टी डाल के आ जाना अपनों ने, सारी जिंदगी कोई चक्कर तक नहीं लगाता। और अगर इंसान याद रखता है तो छोटी छोटी बातें याद रखता है कि मुझे अब्बू ने ये कहा, अम्मी ने ये कहा, मेरे से ये 20-20 साल पुरानी बातें जाड़ा माड़ा अपने दिमाग में रखता है। अगर भूलने पे आता है तो मोटी मोटी बातें भूल जाता है। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह खात्मा ईमान पे करें। फिर आमीन कहें, अल्लाह खात्मा ईमान पे करें। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इखलास फिल इल्मि वल अमल व हुस्नल खातिमा। अल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़ाहियही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह ताला में इस्लाम में मौत देना, ईमान में मौत देना। मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ। आप जूता पहनते हैं ना, जूता, पाँव में जूता डालते हैं, ये बड़ी तवज्जो से हदीस सुने। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि आप अपने पाँव में जो जूता डालते हैं ना, और उस जूते पे जो तस्मा होता है ना,
वो तस्मा तुम्हारे इतना करीब नहीं है जितना तुम्हारी जन्नत तुम्हारे करीब है और जितनी तुम्हारी जहन्नम तुम्हारे करीब है। वल जन्नतु अक़रबु इला अहदिकुम मिन शिराकी नालिही वन नारु मिस्लु ज़ालिक। होए होए होए, ये हदीस फिर सुनो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम कायनात फरमाते हैं तुम्हारे जूते का तस्मा तुम्हारे उतना नज़दीक करीब नहीं है जितना तुम्हारा जन्नत वाला मामला तुम्हारे करीब है, तुम्हारी जहन्नम वाला मामला करीब है। क्या मतलब? ऐसे ज़िंदगी गुजारो कि बहरैन में नहीं रहते, कतर में नहीं रहते, सऊदी अरेबिया में नहीं रहते, पाकिस्तान बर्रसगीर पाको, बिल्कुल हम यहाँ जन्नत किनारे रह रहे हैं या जहन्नम किनारे रह रहे हैं। अगर नमाजी हैं, हयादार हैं, दीनदार हैं, हलाल खाने वाले हैं, सांस की डोरी टूटेगी, सीधी जन्नत। और अल्लाह माफ़ करे अगर कोई बंदा मुशरिक है, बिदती है, जानी है, नमक हराम है, माँ बाप का नाफरमान है, रातें काली हैं उसकी, सांस की डोरी टूटेगी, ठा करके जहन्नम के अंगारे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप वेटिंग रूम में बैठे हुए हो, जैसे आप एयरपोर्ट में नहीं वेटिंग रूम पे बैठते कि अभी जहाज आने वाला है, बैठेंगे और चले। आप बिल्कुल वेटिंग रूम में बैठे, कोई नहीं जानता किसकी बारी कब आ जाए। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा दर्स नहीं दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा और आपके 5-7 मिनट ले लेता हूँ। देख लें कितनी जल्दी साल गुजर जाते हैं, साल हर साल गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आप वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, तो जी आवाज़ आने से पहले पहले ना, अभी शेख साहब भी बयान कर रहे थे ना, ये दिन और रात ये 2 सवारियां हैं, ये भी समझ लें कि गाड़ियां हैं। लेकिन आपकी गाड़ी आपको ऑफिस में पहुंचाती है, आपकी गाड़ी आपको घर में पहुंचाती है, लेकिन ये दिन रात की, आप दिन की सवारी से उतरते हैं, रात की सवारी पे चढ़ जाते हैं, रात की सवारी से आप उतरते हैं, दिन की सवारी पे चढ़ जाते हैं। इधर देखो, ये दोनों सवारियां आहिस्ता आहिस्ता आपको कब्र पर ले जाती हैं। आप सवार हैं, सफर जारी है, आप सोए भी होते हैं ना, तो आप सफर में होते हैं कब्र की तरफ। तो मेरे प्यारे भाइयों, देखें, आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा सलातु तौबा पढ़ लिया करें। बिल्कुल इसका तसव्वुर दीन में मौजूद है, गालिबन जामे तिरमिज़ी में मौजूद है, और भी हदीस की किताबों में मौजूद है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मामले में बहुत एहतियात किया करते थे। जब भी उनको कोई हदीस बयान करता तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको कहते थे, पहले कसम उठा, वाक़ई तूने अल्लाह के नबी से सुना? तो अगर वो कहता जी मैंने वाक़तन अल्लाह के नबी से सुना है, तो फिर हदीस लेते थे, वरना एहतियात करते थे। तो कहते हैं हद्दासनी अबू बकर व सदका अबू बकर। देखें अहले बैत और असहाबे रसूल का कितना प्यार था आपस में। हज़रत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हदीस मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने सच बोला। मा मिन मुस्लिमिन युज़्निबु ज़ंबा, किसी मुसलमान से कोई भी गुनाह हो जाए, उसके बाद वो 2 रकतें पढ़ता है, वज़ू करता है सुन्नत के मुताबिक, फिर 2 रकतें पढ़ता है, फिर वो अल्लाह ताला कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तेरे सिवा मुझे माफ़ किसी ने नहीं करनी। छोटे भी हो गया, बड़े भी हो गया, खुल के भी हो गया, छुप के भी हो गया, अल्लाह ताला मुझसे वो गुनाह भी हो गए जो मैं नहीं करना चाहता था, हो गए, आ गया मेरे अल्लाह में शैतान के बहकावे में, नहीं मुझे करने चाहिए थे। फरमाया वज़ू करो, वज़ू करके 2 रकतें पढ़ो, 2 रकतें पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो, ज़िद्दी बच्चे की तरह अल्लाह से माफ़ी मांगो, गफ़र अल्लाह लहू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उस बंदे को मुआफ़ फरमा देते हैं। तो कभी कभी जब आप 2 रकतें पढ़ते हैं ना, तो तौबा की नीयत से आप पढ़ लिया करें। तो अभी देखें ये साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, ये पिछले साल में जो कुछ आपसे चाहते में हुआ है उसमें भी तौबा करें, ना चाहते में हुआ है मिलके बोले उस पर भी अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये वजीफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हलाक कर देने वाला कबीरा गुनाह है कि जंग लगी हो और कोई बंदा वहां से भाग जाए। लेकिन अगर कोई जंग से भागा हुआ मुजरम गुनाहगार भी सच्चे दिल से ये दुआ पढ़ के, वजीफा पढ़ के तौबा कर लेना, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व बोले वा अतूबु इलैह। तो जो हो गया जी पीछे, उस पर नदामत के आंसू बहाएं।
यकीन करें हाजी साहब इधर देखें, मैं अल्लाह की मोहब्बतों पर भी कुर्बान जाऊँ। अल्लाह फरमाते हैं जब मेरा बंदा मेरे से सुलह कर लेता है ना, अकेला बैठ के मान लेता है ना या अल्लाह हो गया, तो अल्लाह कहते हैं मैं माफ़ नहीं करता, मैं वीआईपी माफ़ी देता हूँ। वीआईपी माफ़ी क्या है? फरमाया फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, सच्ची तौबा और माफ़ी मांगने वाले बंदे की ज़िंदगी भर के गुनाहों को मैं नेकियों में तब्दील कर देता हूँ। ये ऑप्शन भी मौजूद है हजरत, कि अल्लाह गुनाह भी नेकियां बनाता है, लेकिन अगर सच्चे दिल से बंदा अल्लाह के सामने झुक जाए, इस्तिग़फ़ार कर ले, तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, तो जो हो गया जी पीछे उस पर तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। और ये जुमला तवज्जो से सुने, और अगर आपने कोई साल भर में ये पीछे नेकी की है, वो सारी नेकियां अल्लाह के खाते में डाल दें। ये जुमला फिर सुन लो, शैतान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। शैतान बंदे में तकब्बर पैदा करता है, गफलत पैदा करता है, मैं पैदा करता है कि मैं पता नहीं की कर लिया। भाई तू कुछ नहीं किया, जो आपने नेकी की है, तजद पड़ी है, किसी के काम आए हैं, गुनाहों पर तौबा इस्तिग़फ़ार करो। अगर कोई अच्छा काम किया ये कहो अल्लाह ताला मैं इस काबिल नहीं था, ये नेकी अल्लाह आपने मुझसे करवाई, अल्लाह ये नमाज आप मुझसे पढ़वाते हैं, ये सदका आप मुझसे करवाते हैं, ये अखलाक आपने, यानी अल्लाह के खाते में डाल दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह जो किया मैंने नहीं किया, तौफीक भी तूने दी थी, तो मैंने जितने नेक अमल किए अल्लाह मेरे नेक अमाल को कबूल भी आप फरमा। तो चूंकि अभी नया साल का आगाज है, तो आइंदा के लिए आप ये जज्बे के साथ नए साल का आगाज करें, वलवले के साथ आगाज करें। कोशिश करें इस साल में आप कोई ना कोई मस्जिद बनाएं, कोई ना कोई यतीम खाना बनाए, किसी आलिम के काम आ जाए, किसी दावती मरकज़ के काम आ जाए, अजर सवाब की मिलने लगाएं। हाजी साहब कब्र च बंदा टुर जाए तो कोई नहीं जे पुछदा, अपने जीते जी अजर सवाब की फैक्ट्रियां लगाओ, अपने जीते जी कोई ऐसे सदका जारिया करो। देखो बैंक बैलेंस से कुछ नहीं, ये शैतान का बहुत बड़ा दा है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहू अखलदा। ये गिन गिन के रखने का नशा बड़ा बुरा है कि अब 1000 दिनार हो गया, अब 2 हो गया, अब 2.5 हो गया, अब 10,000 दिनार हो गया, खर्चता 1 दिनार भी नहीं है अल्लाह की राह में। तो अपने जीते जी इस साल कोशिश करें को यतीम खाना बना दे, मस्जिद बना दे, मदरसा बना दे, किताबें ले दे, दीन के काम करें। और आखिरी बात करके बात ख़त्म कर देता हूँ, बड़ी माजरत मैंने आपसे बड़ा टाइम ले लिया। आखिरत के लिए जीना शुरू करें। इधर देखो, बड़ा जी लिया दुनिया के लिए, बड़ी अल्लाह ने दुनिया दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लाखों से नहीं करोड़ों से बेहतर, अल्लाह ने बड़ी दुनिया दे दी। अब आखिरत के लिए जीना शुरू करो। अब ये अज़म करके साल का आगाज़ करो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मरूँगा, तेरे दीन के लिए निकलूँगा, तेरे दीन को फैलाऊँगा, बस अपनी आखिरत के लिए जी। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअ्थिरूनल हयातुद दुनिया। आगे क्या है? वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। दुनिया आर्जी भी है, आखिरी भी है। ये मैं 2 लफ्ज़ मैंने बोले, इनको समझो। ये आर्जी भी है और ये आखिरी भी है। एक दफ़ा चले गए तो मुड़ के हमने यहाँ आना। आखिरत के लिए जियो, आखिरत पसंद बनो। और मैं आपको अपनी सारी ज़िंदगी के मुताले का निचोड़ बताऊँ, शायद मेरी आपसे दोबारा ज़िंदगी में मुलाकात ना हो। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह बार बार ये दीन की मुलाकातें नसीब फरमाए। यूट्यूब पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दर्जनों नहीं सैकड़ों लेक्चर मौजूद हैं। अब्दुल मन्नान रासिख जब आप लिखेंगे तो आपको वज़ाइफ, अज़कार, ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह मिल जाएंगी। मैं माशाअल्लाह तबारक अल्लाह 20, 25, 30 साल में सारा पढ़ पढ़ा के जिस नतीजे पे निकला हूँ ना, और अगर आप मुझे पूछे ना शेख साहब, पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजारने का राज क्या है? बीमारी, गुर्बत, बच्चों की नाफरमानी, तरह तरह की तकलीफों के बावजूद भी अगर एक बंदा बड़ा पुरअमन और खुशगवार जीना चाहता है, मजे नशे में,
तो राज क्या है? मुझे एक राज समझ आया जी, अपनी आखिरत के लिए जीना शुरू कर दो, अल्लाह आपके गमों में भी लज्जत रख दे। कब्र के लिए जीना शुरू कर दो, मौत के लिए जीना शुरू कर दो कि मेरी मौत अच्छी हो जाए, मेरी कब्र अच्छी हो जाए। अल्लाह की बारगाह में जब पेशी आए तो मेरा अल्लाह मुझे इनाम दे। ये ना मेरा अल्लाह मुझे कहे वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और मुजरिमों एक साइड पे हो जाओ, मैंने तुम्हें पैसा दिया, रुपया दिया, जवानी दी, 60-70 साल की उम्र दी, तुम तो अयाशियाँ बदमाशियाँ करके यहाँ आए हो। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, दफ़ा हो जाओ मेरे नेक बंदों से मुजरिमों। ये ना मेरा अल्लाह मुझे कहे, बल्कि वफद की सूरत में मेहमान बनाकर हम अल्लाह की बारगाह में पूरे प्रोटोकॉल के साथ उठाए जाए। तो माशाअल्लाह जी, मैंने आपके सामने ज़िंदगी में जितने खुतबात पढ़ाए हैं, जितने मैंने वाज किए हैं, मैंने आपको खुलासा दे दिया है। छोड़ो दुनिया, जैसा घर है जैसी गाड़ी है, हज़ारों से हम बेहतर है। बस आखिरत के लिए जी, मत देखो कि मैं इससे नेकी करूंगा, इसने मुझे दुनिया में क्या दिया है। छोड़ो, नेकी इसलिए करो, मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरी आखिरत बनेगी। बच्चों से नहीं उलझना, कज़नों से नहीं उलझना, कुलीग हज़रात से नहीं उलझना। लोग क्यों उलझते हैं कि मैंने इसको गाड़ी लेके दी, मैंने इसको ये सपोर्ट किया, मैंने इसको ये किया, ये किया। अच्छा, टिट फाट टैट, अदले का बदला, तूने सारा कुछ दुनिया में ले जी हुजूरी के लिए सारा कुछ किया है क्या? अपनी आखिरत के लिए किया है? हर अमल आखिरत के लिए करो, दुनिया भी कहीं नहीं जाती। आपको बीमारी नहीं लगेगी। एक लंगड़े से आदमी थे, मेरी तरफ देखना, मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ आखिर में, बल्कि दो सुना देता हूँ। वो लंगड़े से आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, माजूर थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बदर में नहीं जा सका तो मैंने उहद में आपके साथ जाना है। उनके बच्चे भी जवान थे, मैंने गालिबन उसूल ग़ाबा में पढ़ा, 4 बच्चे थे, बड़े जवान थे। वो कहने लगे, अल्लाह के नबी, अबू है हमारे, वो है अभी माजूर, इनको अल्लाह ने इजाज़त दी है, तो अबू को कहें कि आप घर में बैठे, हम जवान हैं, हम कटते हैं अल्लाह के दीन के लिए। तो बाप ही होता है, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो माजूर हो, चाहे वो जैसा भी हो, बाप ही, कोई बाप नहीं बन सकता। मैं दुआ करता हूँ, आमीन कहें, कि जिनके वालिद फोत हो गए, अल्लाह उनकी कब्रें रोशन फरमा। जिनके वालिद जिंदा हैं, अपने माँ बाप के कदमों में बैठा करो, अल्लाह की कसम, अपने अब्बा जी के कदमों पे मसाज किया करो जैतून के तेल का, कभी आप पर जवाल नहीं आएगा। निगाह उठा कर ना देखा करो अपने बाप की तरफ। माँ ठीक है, बड़ा रुतबा है माँ का, लेकिन माँ बाप नहीं बन सकती। बाप गालियां खाता है आपकी खातर, धूप बर्दाश्त करता है आपकी खातर, धक्के खाता है बाप आपकी खातर, और आप छोटे समूह से कह देते हो कि अब्बा तूने हमारे लिए किया क्या? वो बच्चे कहने लगे, जी हम हैं कटने वाले। तो वो कहने लगे, अल्लाह के नबी अलैहि नहीं, मेरे बच्चों को समझाओ, मैंने जाना है। आपने मैं, अच्छा यार, अगर तुम्हारा अब्बा जिद करता है तो उसको फिर जाने दो। लेकिन वो कहने लगे, अल्लाह के नबी एक बात है, ये तवज्जो से सुने, ये है आखिरत के लिए जीना। अल्लाह के नबी एक बात बताएं, अगर मैं मार्के में, खुद में जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गया, जन्नत में चला गया, तो जन्नत में मेरा लंगड़ापन खत्म हो जाएगा ना, वहां तो मैं सही चलूंगा ना? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह जन्नत में तेरा लंगड़ापन खत्म कर देंगे। वो जी मार्के में गए, शहीद हो गए। ऐसे फिर उनकी मैयत नबी अलैहिस्सलाम के सामने लाई गई, या आपने देखी, तो आपने फरमाया, मैं अपने इस सहाबी को देख, गालबन अमर बिन जमूह उनका नाम था, हस्ब मा तवक्कर, मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे इस सहाबी का लंगड़ापन ख़त्म कर दिया है, और ये मेरा सहाबी जन्नत की बुलंदियों पे चढ़ता जा रहा है। कोई नहीं, शुगर है तो कोई बात नहीं, कैंसर है तो कोई बात नहीं, कोई चोट है, नहीं बैठा जाता, नहीं सीधा होता, कोई बात नहीं। जवानी में जो कुछ करते रहो ना नेकियां, वो पूरा अजर मिलेगा। कई बंदे मुझे कहते हैं, शेख साहब मैं बीमार हो गया हूँ, सजदा नहीं होता, शेख साहब मस्जिद में नहीं आया जाता। तो इस बारे में नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस सुन ले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, अल्लाह ना करे फालज हो जाता है, वो घर में नमाज पढ़ता है ना, तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह इसने घर में नमाज पढ़ी है, इसकी नमाज का क्या करना है? जमात का सवाब देना है या एक सवाब देना है? अल्लाह कहते हैं, इसका पहला रिकॉर्ड चेक करो। वो कहते हैं, या अल्लाह ये तो जब सेहत में होता था तो अजान के बाद इसका दिल नहीं लगता था, ये लड़खड़ाता, लाठी पकड़ता, बेटों को कहता, गाड़ी निकालता, मस्जिद में जमात से पढ़ता था। तो अल्लाह कहते हैं, अगर ये बीमार हो गया, इसने घर में नमाज पढ़ी है, इसको 27 नमाजों का सवाब दो, क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं है, बीमार तो इसको मैंने किया। ये हदीस अपनी निगाहों के सामने रखो, अपने बीमार वालिदैन को सुनाओ। फिर वो फरिश्ते कहते हैं, ये अजर कब तक देना है? अगला टुकड़ा बड़ा कमाल का है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हत्ता यबरा औ यमूत,
इसको पूरा सवाब दो, हत्ता कि मेरा बंदा सेहत याब होकर दोबारा मस्जिद में आ जाए या मौत का प्याला पीकर मेरी मुलाकात के लिए। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये तो चेक करने के लिए अल्लाह ने दी है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु। चेक हो रहे हैं कि आप क्या, अल्लाह कह रहे हैं प्याला भर, ये ना कहना मौका नहीं मिला। नेकी से भर ले, बदी से भर ले, अब ये तेरा मामला है, जो भर के लाएगा वही तुझे दे देंगे। वो मुस्लिम में एक हदीस आती है ना कि अगर कोई बंदा बदी बदकारियां कल क़यामत को लेके आया, फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सा, अल्लाह कहते हैं वो अपने आप को ही मलामत करे, हमने उसका किया ही उसके आगे रखना है। और जो बंदे नमाजें और हलाल और लिल्लाहियत और तकवा लेके आए और वो देखे कि बड़े बड़े दर्जे मिल रहे हैं, वो अपने अल्लाह की तारीफ करे कि अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में धोखे से बचाया और अल्लाह ने उसको नेकी की तौफीक दी। एक दुआ आप तशहुद आखिरी में पढ़ते हैं, लेकिन ये ना क़यामुल लैल में भी पढ़ा करें। ये दुआ बड़ी शानदार है, बीमारियों की शिफा है। जिसको आप कहते हैं ना कूजे में दरिया बंद है, अगर आप ये बहरैन के समंदर को कूजे में प्याले में बंद करना चाहते हैं ना, तो ये दुआ आप ना 100 दफ़ा सूरह फातिहा के बाद पढ़ा करो। तहज्जुद में 100 दफ़ा पढ़ा करो। कौन सी दुआ? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती, पढ़े पढ़े, व फिल आखिरती वक़िना। ये बहुत बहुत बड़ी दुआ है, जिसको बहुत ज्यादा पढ़ो, चलते फिरते बैठते उठते। क़यामुल लैल में सूरह फातिहा के बाद 100 दफ़ा पढ़ो, घंटा घंटा पढ़ते रहो, आखिरी तशहुद में भी पढ़ते रहो। अल्लाह दुनिया भी बेहतर करना, लेकिन हमारी आखिरत हमारी दुनिया से भी ज्यादा बेहतर करना, जहन्नम की अजाब से हमें महफूज फरमाना। आखिरी वाकया सुना देता हूँ और फिर इंशाल्लाह हम बात को ख़त्म कर देते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जो कुछ हो गया है जी, उस पर इस्तगफार करो, माफ़ी मांगो, सलात व तौबा की 2 रकतें पढ़ते रहा करो गाए गाए। नेकी हो गई है तो वो अपने खाते नहीं डालनी, मैं इतने उम्रे कीते, हजरत इधर देखो मैंने इतने हज किए, मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ मेरे अल्लाह ने मुझसे करवाया। अल्लाह के खाते डाल दो ताकि उजब ना आए, घमंड ना आए। कई लोगों को इल्म का बड़ा घमंड होता है, नेकी का बड़ा घमंड होता है कि मैं बड़ा मुत्तकी हूं। अब भाई मैं शायद कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रहमत है किसी बंदे पे हो जाए, मेहरबानी हमारे जैसे गंदों पे अल्लाह ने कहा। हम मस्जिदों के काबिल हैं, हम नमाज के काबिल हैं। मेहरबानी कि अल्लाह ने हमारे दिल में सजदे की मोहब्बत पैदा कर दी। मस्जिद में पहली साफ में बिठा देता है, दूसरी में बिठा देता है, मौज़िन कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हमारे दिल धड़कते हैं, लपकते हैं मस्जिद की तरफ। आखिरत पसंद बन जाओ, दुनिया भी मजे की हो जाएगी। आखिरी वाकया सुना देता हूँ। एक देहात से आदमी आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये सुन्ने भी दबूद में सही सन के साथ वाकया मौजूद है और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसको पूरी तवज्जो से सुन ले। आइंदा जिंदगी अपनी ऐसे गुजारें, अगला साल अपना ऐसे गुजारें। तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, तो उनको ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बड़ा पसंद है, सहाबा का मामला बड़ा पसंद। तो वो कहने लगे अल्लाह के नबी, अब मैंने ना अपने गाँव में वापस नहीं जाना, मैंने अपनी अगली जिंदगी आपके पास ही गुजारनी। वो सहाबा देखो कितने बड़े लोग थे, आज लोग ज़बानें खोलते हुए हया नहीं करते। वो कहने लगा मैं पीछे नहीं जाना। तो नबी इस्लाम ने फरमाया यार इस दरवेश का ख्याल रखो, इसको खिलाओ पिलाओ। अभी अल्लाह के दीन के लिए हिजरत करना चाहता है, पीछे नहीं जाना चाहता, ठीक है। वो चंद लोग थे, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इधर आपके पास आया हूँ, शेख इमरान हाफिज़ुल्लाह कह देते हैं कि ये हमारे शेख साहब हैं जी, आप ज़रा इनका थोड़ा सा ख्याल रखें, यहाँ रुकेंगे, लिखें पढ़ेंगे। तो वो एक कबीले के पास चले गए, लेकिन वो बड़े खुददार बंदे थे। वो कहते थे मैंने काम काज भी को आपका करना है, ऐसे मैंने नहीं रहना। खैर वक्त गुजरता गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माले गनीमत आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबा में तकसीम किया, तो जो उनका हिस्सा था ना, इधर देखें, वो आपने उनको दिया कबीले वालों को और कहा वो जो दरवेश या अभी गाँव से आया था ना, ये उसका हिस्सा है, जो उसको जाकर दे दो। वो चले गए और जाके कहा ये लो भाई, ये तुम्हारे हिस्से का माल है। अब वो किसी यूनिवर्सिटी का नहीं पढ़ा, देहाती सा बंदा है, गरीब आदमी है, कितनी उसको जरूरत होगी, लेकिन उसने चुप करके रखा नहीं है। कहने लगा ये क्या है और कहां से आया और किसने दिया।
कलमा पढ़ने के बाद बिल्कुल नया बंदा भी ना सबसे पहले यही सवाल करता है कि ये हलाल है हराम है, ये कहाँ से है। लेकिन हमारे लोग कलमा पढ़ के नमाजें पढ़ के बुढ़े हो गए हैं, फिर भी हराम नहीं छोड़ते। जर्रा भर उलमा से नहीं पूछते कि ये बै हलाल है, ये बै हराम है। उसने कहा ये मैंने तो नहीं लेना, ये उसने कहा ये अल्लाह के नबी ने दिया है, आपका हिस्सा है। अच्छा हाजी साहब उसने फिर भी नहीं रखा, उसने माल उठाया सीधा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लम ये क्या है? आपने फरमाया तेरे हिस्से का माल है। अल्लाह अकबर। अगला टुकड़ा तवज्जो से सुनो। जिन लोगों ने दुकानों पर जिंदगियां बर्बाद कर दी, दिनारों में जिंदगियां बर्बाद कर दी, दुनिया में जिंदगियां बर्बाद कर दी, ये देहाती आम हैसियत के सियाबी हैं, को बहुत बड़े रुतबे वाले भी नहीं। रुतबा तो खैर बहुत बड़ा है हर सियाबी का, लेकिन तबकात के हवाले से बयान कर रहा हूँ कि देहाती आम सतह के सवाबी हैं। वो कहने लगे अल्लाह के नबी इस्लाम ये क्या है? फरमाया तेरे हिस्से का माल है। आपने फरमाया, सियाबी ने कहा अल्लाह के नबी इस्लाम हम ये दुनिया के टकों के लिए, माल के लिए तो हमने कलमा नहीं पढ़ा। तो आपने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ा है? जवाब सुनना। तो उसने ऐसे अपने हलक की तरफ इशारा करके कहने लगा अल्लाह के नबी मैंने तो कलमा इसलिए पढ़ा है कि मैं अल्लाह के दीन को गालब करूं, अल्लाह के दीन के काम आ जाऊं, हत्ता कि मेरे गाटे पे आके तीर लगे और मैं सीधा अल्लाह ताला की जन्नत में चला जाऊं। इन्ना गल्लां वास्ते तो कलमा नहीं पढ़िया, इन्ना टकियां वास्ते। कई वालिदैन ने अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। उन्होंने नहीं सोचा कि हमारा बच्चा फलां मुल्क जाएगा, बेगैरत हो जाएगा, बेहया हो जाएगा, बेदीन हो जाएगा, मस्जिद से टूट जाएगा। औलादें बर्बाद करके रख दी हैं पैसों की खातिर। आपने कहा अच्छा भाई अगर तेरी यही नीयत है तो सदाकल्लाह, अल्लाह भी तेरी नीयत को सच्चा कर देगा। वक्त गुजरता गया जी, फिर एक वक्त आया, वो एक मार्के में गए, वो देहाती से आदमी शहीद हो गए। ऐसे नबी इस्लाम के सामने उनकी मैयत आई तो आपने फरमाया हुआ हुआ ओ ये वही है? कहा जी हाँ जी ये वही है। फिर हदीस में आता है, कान खोल के सुन लो, नबी सल्लल्लाहु ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और नबी सल्लल्लाहु ने अपने कुर्ते में उनको कफन दिया, कमीज मुबारक में कफन दिया, और फिर कब्र में खड़े होकर कहा या अल्लाह ये तेरा बंदा सच्चा था, अल्लाह ताला इसको माफ कर। तो ईद परस्त बंदा गरीब नहीं होता, बड़ी इज्जत है। आप ना सोचा करो कि मैं बीमार हो गया हूँ या को मेरे हालातों, नहीं नहीं नहीं, नहीं। जज्बात की अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर है। आपके दिल में क्या उबाले हैं, आपके दिल में क्या जज्बात हैं, ये अल्लाह सारा कुछ जानता है। आप दीन के लिए क्या करना चाहते हैं, उम्मत के लिए क्या करना चाहते हैं, कुरान के लिए क्या करना चाहते हैं, इस्लाम के लिए क्या, ये जज्बात की अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा कदर कीमत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो गुनाहों से बच बच के ज़िंदगी बसर करो, अल्लाह ताला के अज़ाबों से बचो। वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ज़रूर कल के लिए कुछ आगे भेजो। अल्लाह ताला ने क़यामत को कल कहा है। क़यामत को क्या कहा है? आप बोलेंगे ना तो आपको मैं बड़ी ज़बरदस्त बात समझाऊंगा। क़यामत को क्या कहा है? दुनिया को आज कहा है। आज हफ्ता है, कल क्या है? आज और कल। आज अगर आ गई है तो ऊंची बोले कल भी आनी है। इसी तरह दुनिया अगर आ गई है तो आखिरत कल है, तो आखिरत ने भी ले गद अल्लाह ने कहा है, जिसको आजकल आप बुकरा कहते हैं। इंशाल्लाह आना सभी बुकरा, तो इसको गद कहते हैं अरबी में। तो मैं कल के लिए कुछ करो। इधर देखो, अभी सांस की डोरी टूट गई, मौत आ गई, तो आपकी कल शुरू हो गई। जिंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां एक सांस का है फासला। घर चल रहा है तो ये जहां, घर रुक गया तो फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला नेकी पे साबित कदम फरमा। अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा, पिछले सालों के सारे गुनाह नेकियों में तब्दील फरमा। आइंदा साल अल्लाह पाक हमें नेकियों पे गामज़न फरमा। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को दीन पे कायम फरमा, इखलास नसीब फरमा, आखिरत पसंद मुसलमान बना। तकब्बुर, रिया, दिखलावा, अल्लाह इन लानतों से हमें महफूज फरमा। अल्लाह हम सर तपा गुनाहों में डूबे हैं, अपनी रहमत नसीब फरमा। ये जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं अल्लाह इनकी नस्लों में दीन के इमाम पैदा फरमा, हाफ़िज़ कुरान पैदा फरमा। एक मैं दुआ करता हूँ, दिल से आमीन कहना। अल्लाह सारी ज़िंदगी किसी का मोहताज न करना, अल्लाह मजूरी से बचाना, अस्पतालों के धक्कों से बचाना,
अल्लाह किसी बंदे का मोहताज ना करना, बेटों का मोहताज ना करना। तेरे दर के बकारी हैं, कोई समझ बूझ अकल मौत नहीं है, लेकिन अल्लाह तुझे वादा उला शरीक मानते हैं और तेरे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से माफ़ फरमा दे। अल्लाह दुनिया में भी रहमतों में रखना, मौत के वक्त भी रहमत करना, कब्र को भी नूर वाला करना और क़यामत के रोज़ हबीब का साथ दे के उनके कदमों में जगह नसीब फरमाना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अलैहि